Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल 11 नवंबर का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। लेकिन उससे पहले फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। बिल्कुल डियर, जय हिंद, आप सभी को जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे, लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। बिल्कुल डियर, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल हम वीकेंड पे आ चुके हैं, सैटरडे में आ चुके हैं डियर आप, बिल्कुल है ना। कल बिल्कुल वीकली करंट अफेयर्स होगा आपका 12 नवंबर को। आज हम लोग बिल्कुल वीकेंड पे आ चुके हैं, सैटरडे में आ चुके हैं डियर, ठीक है। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है, 7 AM हो चुका है, फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के सेशन को, चलते हैं आज के इंस्पिरेशनल कोट की तरफ, देखते हैं आज का कोट क्या कहने वाला है। दैट इज, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया, ठीक है डियर। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम शुरू करेंगे आज के सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, बिल्कुल डियर, है ना। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए और लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सकें। और डियर इसी के साथ ही अगर हम बात करें, आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली, है ना। बिल्कुल आज छोटी दिवाली है और दिवाली का फेस्टिवल बहुत ही अच्छा डियर फेस्टिवल शुरू हो चुका है ना। बिल्कुल, तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं छोटी दिवाली की। हम लोग मिलेंगे कल भी, है ना, मॉर्निंग 7 AM कनेक्ट होना ना भूलें, है ना। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से दिवाली को सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, बिल्कुल डियर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। इस सेशन में हम किस तरह से क्या डिस्कशन करते हैं, तो डियर मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो इस सेशन में हम सबसे पहले डियर लास्ट डे हाइलाइट्स देखते हैं। लास्ट डे हाइलाइट्स, दैट इज जो भी लास्ट डे की न्यूज रही होती है उनके हाईलाइट पॉइंट्स, जिससे हम पुरानी न्यूज को, कल की न्यूज को क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। फिर हम करंट अफेयर्स देखते हैं, कंपाइल करंट फैक्ट और स्टैटिक फैक्ट देखते हैं, स्टैटिक फैक्ट में से कुछ देखते हैं। फिर हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं आपके साथ, विनर अनाउंसमेंट करते हैं। देन टुडे क्विज क्वेश्चन को देखते हैं, जो भी टुडे क्विज क्वेश्चन रहता है उसका हम नेक्स्ट डे आपके साथ उनके सही आंसर को और उनके विनर को अनाउंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने लास्ट डे हाइलाइट्स की तरफ। लास्ट डे हाइलाइट्स में चलें तो डियर, कल जो हमारी फर्स्ट न्यूज थी वो नेशनल न्यूज में कैटेगराइज हुई। पीएम मोदी एक्सटेंड्स बेस्ट विशेस टू पीपल ऑफ उत्तराखंड ऑन स्टेट फाउंडेशन डे। मोदी जी ने राज्य के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड के लोगों को क्या दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। और मैंने आपके साथ ये न्यूज कल डिटेल में डिस्कस की थी, ठीक है। तो उत्तराखंड का फाउंडेशन डे मनाया गया क्योंकि ये डे जो है हमारा, ये 2000 सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। यूपी से अलग होकर बना था उत्तरांचल, बाद में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। बिहार से अलग होकर बना झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज ईयर जो कल थी वो हमारी नेशनल न्यूज में कैटेगराइज थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया चिल्ड्रंस साइंस फेस्टिवल। चिल्ड्रंस साइंस फेस्टिवल क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट इज, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली इशू किया है एन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश क्या कर दिया है, जारी कर दिया है, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुकी है डॉल्फिन, है ना। तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डिटेल में हमने आपके साथ कल ये न्यूज डिस्कस की थी। नेक्स्ट इज, तो ये स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स में था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंटरनेशनल न्यूज। इंडिया और नेपाल ने की बॉर्डर फोर्सेस ने, इंडिया और नेपाल की बॉर्डर फोर्सेस ने दोनों ही ज्वाइन हैंड किया, यानी हाथ मिलाया है, क्या करने के लिए, कॉम्बैट क्राइम और इनहेंस सिक्योरिटी एफर्ट्स को क्या करने के लिए और बढ़ाने के लिए, जिससे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, जो आपके हथियारों की खरीद फरोख्त और आवाजाही होती है, वो सब ना हो सके। इस वजह से इंडिया और नेपाल दोनों ही कंट्रीज की बॉर्डर फोर्सेस ने ज्वाइन हैंड मिलाया है, हाथ मिलाया है, ठीक है। तो ये न्यूज थी हमारी। नेक्स्ट इज हम चले तो यार एक न्यूज आ रही थी बिजनेस एंड कॉर्पोरेट से थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक्वायर किया है एमपीएल को। एमपीएल दैट इज मार्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड, मार्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड। और आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक्वायर किया है मार्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड को। अप्रोक्सीमेट
148 करोड़ में से एक्वाजिशन किया गया है। तो एक्वाजिशन प्रोसेस इसका शुरू हो चुका है। ठीक है, ये न्यूज थी हमारी। नेक्स्ट इज चले तो डियर एक न्यूज हमारी स्पोर्ट्स से आ रही थी। कर्टन डाउन कम डाउन ऑन 27th नेशनल गेम जो है कंक्लूड हुए गोवा में। और डियर ये किस नंबर के नेशनल गेम्स थे अगर हम बात करें तो ये 9th नवंबर को फाइनली ये गेम्स क्या हो गए हैं, कंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, 9th नवंबर को कंक्लूड हो गए और फाइनली तभी हमने 10th ऑफ नवंबर को आपके साथ डिस्कस किया है ये न्यूज। और आज ये लास्ट डे हाइलाइट्स में आ रही है। 37th नेशनल गेम्स थे जो कि आपके कहां पर, गोवा में खेले गए। और अब ये गेम कहां होने वाले हैं भाई, तो अब ये गेम आपके उत्तराखंड में होंगे। 38th नेशनल गेम्स जो हैं वो कहां पर हो गए होंगे, उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज आपके साथ डिटेल में कल डिस्कस हुई थी। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारा लास्ट डे हाइलाइट्स। हम चलते हैं आज की करंट न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज है जो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, दैट इज कैटेगराइज करते हैं हम न्यूज को। जैसे हमने आपका नेशनल न्यूज की कैटेगरी में देखें तो फर्स्ट इज करंट न्यूज में नेशनल न्यूज की कैटेगरी रहती है। जो भी नेशनल न्यूज आपकी रहती है वो डिस्कस होती है। ट्रिब्यूट हो सकता है डियर, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड न्यूज रहती है, स्टेट रिलेटेड न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अपॉइंटमेंट, इनॉग्रेशन, लॉन्चिंग, फाउंडेशन स्टोन, डिफेंस रिलेटेड न्यूज। फिर इसके साथ ही हम बात करें तो इंडेक्स एंड रैंकिंग, अवार्ड एंड ऑनर, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीआई टैग, स्पोर्ट्स और ऑब्चरी। ये सारी न्यूज आपकी कैटेगराइजेशन रहता है जिससे हम न्यूज को अच्छे से रिकॉल कर सकें, याद रख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट न्यूज का सिलसिला। चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो ये आ रही है आपकी नेशनल न्यूज। डियर बात करें 5th इंडिया और यूएस 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हुआ कहां पर, न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिला। 5th नंबर का इंडिया और यूएस 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने मीटिंग में क्या किया, मीटिंग के काउंटर पार्ट रहे हैं, अमेरिकी समकक्षों से मुलाकात की है। और ये 5th नंबर का आपका इंडिया और यूएस 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग है। तो आपको ध्यान रखना है 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग, 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। और ये 5th नंबर का है, 5th इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड यूएस। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज भाई द 5th इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग हैज स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने मुलाकात की है, को चेयर कर रहे हैं 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग को विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन। ठीक है, लॉयड ऑस्टिन से मिले, तो बिल्कुल इनका नाम ध्यान रखना है आपको, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन। ठीक है, दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, यहां से यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है और यहां से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एंटोनी ब्लिंकन है। ठीक है, तो बस इतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2+2 डायलॉग है, इंडिया यूएस कौन सी मीटिंग है, 5th मीटिंग है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईयर एक इंपॉर्टेंट डेज, हमारा इंपॉर्टेंट डे निकल कर आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट डे अगर हम देखें तो कौन सा डे है भाई, नेशनल आयुर्वेदा डे। नेशनल आयुर्वेदा डे हमने 10th ऑफ नवंबर को क्या किया डियर, सेलिब्रेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू सेलिब्रेट 8th नेशनल आयुर्वेदा डे ऑन थीम आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आयुष मंत्रालय एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद थीम पर 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मना रहा है। किस नंबर का डियर आयुर्वेदा दिवस है, 8th नंबर का नेशनल आयुर्वेदा डे। ठीक है, नेशनल आयुर्वेदा डे है ऑन थीम आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आपको थीम बिल्कुल ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं कुछ और आपके पॉइंट्स। मेन इवेंट जो है डियर ये कहां पर हेल्ड होगा, हरियाणा के पंचकुला में हेल्ड हुआ। मेन जो इवेंट रहा इसका वो हरियाणा के पंचकुला में हेल्ड हुआ है ऑन दिस ओकेजन। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स देखें। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल सेलिब्रेट 8th नेशनल आयुर्वेदा डे ऑन द थीम आयुर्वेदा वन फॉर हेल्थ। ये थीम किसी भी डे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये इसकी थीम है, आपको थीम याद रखनी है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, इन विच यूनियन आयुष मिनिस्टर will be the chief guest and the union minister of state for आयुष डॉक्टर मुंजपरा
महेंद्र भाई, डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। ठीक है, ये गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष। आपको नाम इनका ध्यान रखना है, डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर हो रहा होगा डियर, है ना। अगर इतना क्लियर हो रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस करें, बिल्कुल फटाफट से यस करेंगे डियर, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस करेंगे। 8th नेशनल आयुर्वेदा डे है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, है ना। 8वें नंबर का आपका नेशनल आयुर्वेदा डे बना रहा है डियर। देखिए आयुष मिनिस्ट्री जो है, यहाँ पर जो नेम ये लेटर्स आ रहे हैं AYUSH, यहाँ पे भी सभी के फुल फॉर्म्स होते हैं भाई, है ना। भाई मेरा जो नाम है उसमें तो सभी, हर जो अल्फाबेट है, हर अल्फाबेट का क्या है फुल फॉर्म है। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर उनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। ठीक है, तो फाइनल ये सारे आप ध्यान रखेंगे। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर उनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। ठीक है, चलिए इसी के साथ चले नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार, स्टेट रिलेटेड न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिसेंटली अप्रूव किया है स्टेट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी क्या की है, आपकी शुरू की है, अप्रूव की है किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। आपको ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को अप्रूव करने वाला, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को अप्रूव करने वाला, अप्रूव्ड करने वाला पहला जो राज्य बना है वो कौन बना है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। तो बिल्कुल डायरेक्टली आपको ये वन लाइनर पॉइंट ध्यान रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है अपॉइंटमेंट से, और यहां पर अपॉइंटमेंट ये निकल कर आ रहा है हितेश कुमार एस मस्कावा का, मकवाना का, सॉरी, नाम आपको ध्यान रखना है, हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है, सर्वायर नियुक्त किया गया है डियर। डायरेक्टली आपको नाम ध्यान रखना है इनका। ठीक है, हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। कुछ और एडिशनल पॉइंट भी आएंगे, तो चलिए उनको भी देखते हैं डियर। सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं हितेश कुमार एस मकवाना, has been appointed, हितेश कुमार एस मकवाना has been appointed सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं ये। और क्या पॉइंट निकल कर आ रहे हैं फटाफट से देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट इज सर्वायर जनरल ऑफ इंडिया है डियर, है ना। सर्वायर जनरल ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ अ सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेटिक रिसफल इलेक्टेड बाय द सेंटर, रिसफल इलेक्टेड बाय द सेंटर। नेक्स्ट इज, देखो यहां पर ये पॉइंट यार आपने बिल्कुल देख लिया, सर्वायर जनरल ऑफ इंडिया। कुछ और भी मेन जो आपके न्यूज में रहे हैं, मेन जो हेडलाइन रही है वो हितेश कुमार एस मकवाना की रही है, जो कि सर्वायर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में एज अ अपॉइंट किए गए हैं। लेकिन इसके साथ यहां पर और भी दो नाम निकल कर आ रहे हैं, वो भी अपॉइंटमेंट रहे हैं, उनको भी हम इसी के अंडर में देखेंगे। लेकिन जो हेडलाइन है हमारी वो क्या है, सीनियर ब्यूरोक्रेट हितेश कुमार एस मकवाना को लेकर है कि भारत के महासर्वेक्षण को नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर और भी अपॉइंटमेंट्स है, तो उनका भी नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए फटाफट एक एक करके देखते हैं। अभिषेक सिंह जी का नाम आ रहा है डियर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैज नाउ बीन अपॉइंटेड एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये यहां पर एज अ एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी कौन, अभिषेक सिंह। ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, सीईओ है ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के। इनका भी नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट इज सीनियर आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं अनुराग अग्रवाल, इनका भी नाम ध्यान रखना है आपको। अनुराग अग्रवाल जी अपॉइंट किए गए हैं एडिशनल सेक्रेटरी, ये भी एडिशनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, लेकिन कहां पर, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो अनुराग अग्रवाल को एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर बनाए गए हैं ये इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया गया है किसको, अनुराग अग्रवाल को। तो ये इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी। नेक्स्ट न्यूज भी डियर अपॉइंटमेंट से है। आईपीएस ऑफिसर वी चंद्रशेखर जी का नाम आ रहा है, सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। आईपीएस अधिकारी वी चंद्रशेखर, आईपीएस अधिकारी वी चंद्रशेखर, वी चंद्रशेखर, आईपीएस अधिकारी वी चंद्रशेखर अपॉइंट हुए हैं। सीबीआई ने ज्वाइंट एज अ ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में इनको क्या किया है, अपॉइंट किया है। ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है। डायरेक्टली इनका भी नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो डियर ओवरऑल आपके लिए नेम आज कितने हो गए, 4 नेम हो गए, है ना। एक अभिषेक सिंह जी का, एक अनुराग अग्रवाल जी का, और एक मकवाना जी का, ठीक है, और एक ये वी चंद्रशेखर जी हैं जो सीबीआई में एज अ ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में क्या किया गया है, अपॉइंटमेंट इनका किया गया है। आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर वी चंद्रशेखर। चलते हैं नेक्स्ट इज गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर है वी चंद्रशेखर वाज अपॉइंटेड एज द ज्वाइंट डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई में, अकॉर्डिंग टू अ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर। पर्सनल मिनिस्ट्री का ये ऑर्डर आ चुका है। वी चंद्रशेखर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें कुछ और पॉइंट। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हिज अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, 5 ईयर के लिए इनका अपॉइंटमेंट निकल कर आया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ये अपॉइंटमेंट आपका ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर एज अ 5 years के लिए है। पीरियड कितना है, 5 year, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इज, चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट ईयर न्यूज आ रही है हमारी, इनॉग्रेशन है, यहां पर अनवेल किया गया है। एकनाथ शिंदे ने अनवेल की है शिवाजी महाराज स्टैचू। शिवाजी महाराज का स्टैचू अनवेल किया है जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा में। डायरेक्टली ध्यान रखेंगे 7 नवंबर को डियर ये अनावरण किया गया है। तो बिल्कुल डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, एकनाथ शिंदे ने 7 नवंबर, डेट नहीं ध्यान रखनी है, ध्यान रखना है कहां पर किया है, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह अनावरण किसने किया है, एकनाथ शिंदे जी ने किया है, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अलॉन्ग विद अदर डिग्निटरीज और भी आपके डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज रहे, इनॉग्रेट किया गया है स्टैचू छत्तीसगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज, स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन द कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है 7 नवंबर 2023 को। एकनाथ शिंदे जी के द्वारा किया गया, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, चलिए बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट इज, ही स्टैचू अ सिंबल ऑफ कल्चरल प्राइड वाज इंस्टॉल्ड एट द 41 नेशनल राइफल मराठा L1 कैंप में किया गया है, ठीक है डियर। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तो है, लेकिन कहां पर, 41 नेशनल राइफल मराठा L1 कैंप है, वहां पर इसको किया गया है, विच इज लोकेट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही है, स्प्रेडिंग सेपरेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके पास है, क्लोज अप्रॉक्सीमेटली 41 नेशनल राइफल मराठा L1 कैंप के पास इस स्टैचू को क्या किया गया है, अनवेल किया गया है एकनाथ शिंदे जी के द्वारा, ठीक है डियर। बिल्कुल सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे आप सभी, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। चलो बिल्कुल, आई होप इतना आपको क्लियर होगा डियर। बिल्कुल अगर सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक करते चले, है ना, फटाफट से लाइक करते चले, ठीक है डियर, फटाफट से लाइक करते चले। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट ईयर न्यूज आ रही है हमारी, डिफेंस रिलेटेड एक न्यूज आ रही है। संग्राम जहाज है, भारतीय तटरक्षक बल का संग्राम जहाज 8 नवंबर को सेवा मुक्त कर दिया गया है, डीकमीशन किया गया है। डायरेक्टली नाम ध्यान रखना है आपको, संग्राम शिप ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज बीन डीकमीशनड 8 नवंबर 2023। डायरेक्टली ध्यान रखना है, डीकमीशन किया गया है किसको, भारतीय तटरक्षक बल का संग्राम जहाज है जिसे डीकमीशन किया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप संग्राम वॉज डीकमीशनड with full honor in a traditional armed forces के साथ। सेरेमनी हेल्ड कहां पर हुई है, सेरेमनी हुई डियर मोरोमोगवा पोर्ट अथॉरिटी जेटी गोवा में, है ना, मोरोमोगवा पोर्ट अथॉरिटी जेटी गोवा में हुई है। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है ये सेरेमनी कहां पर हुई, जहां पर इसे डिकमीशन किया गया। ये सेरेमनी हमें देखने को मिली है पोर्ट गोवा के जेटी में, मोरोमोगवा
मोरमुगवा पोर्ट अथॉरिटी में, ठीक है, डायरेक्टली ध्यान रखना है। संग्राम डिकमीशन किया गया है ट्रेडिशनल आर्म फोर्सेस के साथ, सेरेमनी हेल्ड हुई थी। ऑन 4 नवंबर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समर, इससे पहले अगर हम बात करें 4 नवंबर को इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप समर है उसे भी डिकमीशन किया गया था, तो ये भी एडिशनल ध्यान रखेंगे। संग्राम और समर दोनों ही डिकमीशन हुए, संग्राम अभी हाल ही में 8 नवंबर को हुआ है और ये समर जो है ये डिकमीशन कोस्ट गार्ड शिप जो था ये हुआ है 4 नवंबर को। डेट नहीं ध्यान रखनी है, संग्राम समर दोनों ही ध्यान रखेंगे अलग अलग, है ना। विद फुल ऑनर विद इंडियन कोस्ट गार्ड जेटी इन कोच्चि, ठीक है डियर। इसका जो आपका डिकमीशन हुआ वो कहां पर, कोच्चि में हुआ, ठीक है, कोच्चि में हुआ। चलिए बिल्कुल इतने पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हो रहे हैं डियर, तो फटाफट से सेशन को लाइक करते चलेंगे। इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से चलेंगे, 1 सेकेंड। चलिए दैट इज नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स से न्यूज आ रही है डियर, सुनील नरेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। सुनील नरेन बताएं किस देश के ये खिलाड़ी हैं, फटाफट से बताएंगे, बिल्कुल, है ना। सुनील नरेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, आप सभी को दिख रहा है भाई, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन फाइनली ये जो खिलाड़ी हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, फटाफट से आप सभी बताएंगे। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, सुनील नरेन। डायरेक्टली इनका नाम हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा डियर, ठीक है, इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं, चलते हैं, है ना। तो डियर, मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। द 35-year-old प्लेयर हैं, 6 टेस्ट, 65 ODI, 51 T20 and was part of the T20 World Cup winning West Indies side in 2012। यानी ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं सुनील नरेन, बिल्कुल। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, इस वजह से इनका नाम आया है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। और वेस्ट इंडीज ने 2012 में T20 वर्ल्ड कप विन किया था, उस टीम का ये हिस्सा थे, ठीक है डियर। चलिए तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें डियर, बिल्कुल कंपाइल करंट फैक्ट की तरफ चलेंगे, देखेंगे कंपाइल करंट फैक्ट में क्या जीआई टैग हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, है ना। तो अगर बिल्कुल आपने यहां तक न्यूज को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया है तो फटाफट सेशन को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें अगर आपने शेयर नहीं किया अभी तक। चलेंगे कंपाइल करंट फैक्ट डियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग जीआई टैग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जीआई टैग जो कंट्री के थे वो हमने सारे वन बाय वन आपके डिस्कस कर लिए थे। अब हम जीआई टैग बात कर रहे हैं, एक एक स्टेट के जीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग्स लेकर चलेंगे। अभी हम बात करेंगे आपकी, स्टार्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश से, जीआई टैग ऑफ आंध्र प्रदेश के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले आंध्र प्रदेश करेंगे, फिर अदर वन बाय वन स्टेट वाइज चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि आपको पहला दिख रहा है भाई, श्री कलहस्ती कलमकारी, श्री कालहस्ती कलमकारी, श्री कालहस्ती कलमकारी, ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है और ये डियर जीआई टैग इसको मिला हुआ है आंध्र प्रदेश का। फिर इसके बाद में आ रहा है कोंडापल्ली बामालाऊ, कोंडापल्ली बामालाऊ, ये डियर प्रोडक्ट जो है ये हैंडीक्राफ्ट है, ये भी, है ना। और मछलीपट्टनम कलमकारी, मछलीपट्टनम कलमकारी ये भी हैंडीक्राफ्ट है, और ये आंध्र प्रदेश के सारे ही प्रोडक्ट हैं, सारे ही आंध्र प्रदेश के प्रोडक्ट हैं, बस प्रोडक्ट का नाम आपको ध्यान रखना है और किस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं ये ध्यान रखना है ना। अब देखो आंध्र प्रदेश के सारे ही हैं, तो केवल नेम आपको ध्यान रखना है कि भाई ये आंध्र प्रदेश में सारे आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे ही प्रोडक्ट आ जाता है और ये पूछा जाता है बताइए किस स्टेट से ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है, तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना होगा। तो मछलीपट्टनम कलमकारी हैंडीक्राफ्ट है, कोंडापल्ली बामालाऊ हैंडीक्राफ्ट है, इसके बाद में श्री कालहस्ती कलमकारी हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट इज चले, तो इसके बाद आ रहा है बुदुती बेल एंड ब्रास क्राफ्ट, ठीक है, बुदुती बेल एंड ब्रास क्राफ्ट ये भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए जीआई टैग ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट डियर चले, तो नेक्स्ट आपका 5th नंबर पे प्रोडक्ट आ रहा है आंध्र प्रदेश लेदर पेपेट्री, लेदर पेपेट्री ये भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है। इसके बाद में उपाडा जमदानी सारीज ये भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, उपादा जमदानी सारीज हैंडीक्राफ्ट। फिर तिरुपति लड्डू है डियर, ये फूड स्टफ है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है तिरुपति लड्डू को,
बहुत ही फेमस है। गुंटूर सनम चिली, गुंटूर सनम चिली, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है डियर, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट इज 8 प्रोडक्ट हो गए टोटल, 2 प्रोडक्ट और हैं उनको भी देखते हैं। 9 नंबर पे है वेंकटगिरी साड़ी, वेंकटगिरी साड़ी, वेंकटगिरी साड़ी, ये भी हैंडीक्राफ्ट में आएगा डियर। और इसके बाद है बोबिली वीना, बोबिली वीना, ये भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के अभी खत्म नहीं हुए हैं, केवल हमने 10 ही डिस्कस किए, जिससे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हम स्टैटिक करते चलेंगे तो फाइनल क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो जीआई टैग ही चलेगा अप्रॉक्स आपका लास्ट 2 डेज 3 डेज हो चुके हैं, है ना, 3 डेज हो चुके हैं, हमने जीआई टैग आपका शुरू किया था, तो इसी में हम सारा पूरा कंप्लीट करेंगे जीआई टैग, फिर हम स्टैटिक में कुछ और नया शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट ईयर चलेंगे तो नेक्स्ट आ रहे हैं एमसीक्यूज, तो चलते हैं एमसीक्यू की तरफ, फटाफट देखते हैं आज हमारे एमसीक्यूज क्या होने वाले हैं। दैट इज, तो फर्स्ट एमसीक्यू निकल कर आ रहा है भाई, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेशंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में कहां भाग लिया? न्यू दिल्ली, एकता नगर गुजरात, मुंबई, कोलकाता। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो आंसर करते चलेंगे रिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये राइट आंसर निकल कर आ रहा है एकता नगर गुजरात में, बिल्कुल एकता नगर गुजरात में किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। 2 दिन की गुजरात की यात्रा पर थे उस टाइम, बहुत सारी फाउंडेशन स्टोन, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया था, कहां पर? गुजरात में। ठीक है, अमाउंट क्या था वो भी आप बता सकते हैं, फाउंडेशन स्टोन रखा था बहुत सारी योजनाओं का, 2 दिन की विजिट पर थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, 31 अक्टूबर के पास, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु अटेंड द 5th यूनियन टेरिटरी फाउंडेशन डे एट सिंधु संस्कृति केंद्र इन लद्दाख, लद्दाख में सिंधु संस्कृति केंद्र में 5वें केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस में कौन शामिल हुआ था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा, या चीफ मिनिस्टर ऑफ लद्दाख? तो फटाफट आंसर करेंगे रिया, यहां पर हम चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। तो ये चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन डिड लद्दाख बिकेम अ यूनियन टेरिटरी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2017 में, 2018, 2019 या फिर 2020? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। व्हेन डिड लद्दाख बिकेम अ यूनियन टेरिटरी? तो बात करें डियर, लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना 2019 में, 2019 में। नेक्स्ट इज, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी इज द रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज्ड, रन फॉर यूनिटी किसकी जयंती पर आयोजित की जाती है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर सुभाष चंद्र बोस? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, आप सभी को पता है 31 अक्टूबर अभी रहा और हमने नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया, और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर बहुत सारी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने देसी रियासतों को एकजुट करने का काम किया था, इसी वजह से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हेन वाज द बांग्लादेश एयरफोर्स फॉर्म्ड, बांग्लादेश वायुसेना का गठन कब किया गया था? बिल्कुल अभी ये भी न्यूज में रहा था, दीमापुर हमारा एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर बांग्लादेश के बहुत सारे ऑफिसर्स एंड एयरमैन आए हुए थे, तो तभी हमने ये आपके साथ डिस्कस किया था। तो बताएं बांग्लादेश वायुसेना का गठन कब किया गया था? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, 26 अक्टूबर 1971, 28 सितंबर 1971, 31 अक्टूबर 1971, या फिर 1 नवंबर 1971। फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बिल्कुल दीमापुर एयरफोर्स स्टेशन पे विजिट पे आए हुए थे डेलीगेट्स बांग्लादेश एयरफोर्स के। तो चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है डियर 28 सितंबर 1971, 28 सितंबर 1971। नेक्स्ट इज, Who led the Bangladesh Air Force delegation during their visit to दीमापुर इंडिया? देखिए क्वेश्चन वही आ गया, दीमापुर भारत की यात्रा के दौरान बांग्लादेश वायुसेना प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? दीमापुर भारत की यात्रा के दौरान बांग्लादेश के जो वायुसेना का प्रतिनिधि मंडल आया था उसका नेतृत्व किसने किया था डियर, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, ऑप्शंस में है एयर वाइस मार्शल हसन मोहम्मद खान, ग्रुप कैप्टन तनवीर मार्जन,
और इसके बाद में आपके हैं एयर वाइस मार्शल AK खंडेलकर या फिर स्क्वाड्रन लीडर सुल्तान महमूद। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर होने वाला है डियर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ग्रुप कैप्टन तनवीर मार्जन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट नेशनल गेम्स रिकॉर्ड डिड तेजस अशोक सराइज ऑफ महाराष्ट्र सेट। महाराष्ट्र के तेजस अशोक सिरसे ने कौन सा राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है। मेंस 100 मीटर स्प्रिंट, मेंस 110 मीटर हर्डल्स, मेंस डिस्कस थ्रो, मेंस हाई जंप। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे भाई। महाराष्ट्र के तेजस अशोक सिरसे ने कौन सा राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है डियर। तो राइट आंसर है मेंस 110 मीटर हर्डल्स। फटाफट आप सभी आंसर करते चलेंगे, है ना, क्योंकि मार्क्स भी आपको बताने हैं। चल नेक्स्ट इज हु सेट अ न्यू नेशनल गेम रिकॉर्ड इन द वुमेन्स 20 किलोमीटर रेस वॉक। महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड किसने बनाया। तेजस अशोक सराइज, प्रियंका गोस्वामी, पलक शर्मा या फिर H लॉन्डन सिंह। महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में डियर आपके साथ डिस्कस हुआ था, नेशनल गेम्स की बात हो रही है, जो कि अभी हाल ही में 37वें नंबर के कहां पर हुए थे, गोवा में हुए हैं, और अब कहां 38वें नंबर के कहां पर होंगे, उत्तराखंड में होने हैं डियर। तो बताएं 20 किलोमीटर की रेस वॉक का नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड किसने बनाया, और ये कहां से बिलोंग करती हैं डियर, ये यूपी से बिलोंग करती हैं, और इनका नाम क्या है भाई, फटाफट से बताओ, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रियंका गोस्वामी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यूपी से बिलोंग करती हैं। चलेंगे नेक्स्ट इज हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वोमेन्स 3M स्प्रिंग बोर्ड एट द नेशनल गेम्स। राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 3M स्प्रिंग बोर्ड में स्वर्ण पदक किसने जीता है। प्रियंका गोस्वामी, पलक शर्मा, आध्या सिंह या फिर H लॉन्डन सिंह। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है डियर आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है आपका पलक शर्मा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, टैकलिंग फाइनेंशियल क्राइम्स इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरिटरियस फाइनेंसिंग, या फिर इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस, या फिर एनहेंसिंग ग्लोबल ट्रेड। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, फटाफट से आंसर करते चले डियर। ठीक है, ओके वेरी गुड। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी आपका टैकलिंग फाइनेंशियल क्राइम्स इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। डियर FATF की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका हेडक्वार्टर कहां है भाई, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। दो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए काम करता है ये, कौन कौन से, एक है मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करने के लिए, और टेरर फंडिंग को खत्म करने के लिए। ठीक है, दो तरह की लिस्ट जारी करता है, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। और अभी हाल ही में न्यूज में रहा है, क्यों, क्योंकि अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अल्बानिया जो कंट्री है उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पहले ये अल्बानिया ग्रे लिस्ट में था, लेकिन अब कुछ पॉइंट्स ये फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से इसको ग्रे लिस्ट से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। किस लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज Besides SBI, which other company or product has MS धोनी endorsed in 2023? SBI के अलावा MS धोनी ने 2023 में किस अन्य कंपनी का उत्पाद का समर्थन किया है। भाई कौन सी, SBI के तो बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर बन ही गए हैं, MS धोनी इसके अलावा और कौन सी कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, पेप्सी, अमेजॉन, जियो मार्ट या फिर कोका कोला। फटाफट आंसर करेंगे डियर, बिल्कुल कुछ टाइम पहले ये भी न्यूज आपके साथ डिस्कस हुई थी, है ना। देखो तो SBI के अलावा किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, फटाफट बताएं। तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है जियो मार्ट, बिल्कुल जियो मार्ट, ये भी न्यूज आपके साथ डिस्कस की थी, है ना। ये थोड़ा सा पुराना है, अभी SBI का तो लेटेस्ट में ही था, अभी अप्रॉक्स 8 से 10 दिन हुए होंगे, आपके साथ डिस्कस हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा जियो मार्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। अब हम चलेंगे आज के विनर की तरफ, यानी लास्ट डे क्विज क्वेश्चन जो था कल का, उसका राइट आंसर क्या है वो देखते हैं, फिर चलेंगे अपने विनर की तरफ। तो दैट इज लास्ट जो हमारा कल क्वेश्चन था उसका राइट आंसर है 19 अगस्त। ठीक है डियर, 19 अगस्त राइट आंसर है। एवरी ईयर ऑन 19 अगस्त द वर्ल्ड कम्स टुगेदर टू ऑनर द रिमार्केबल एफर्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन who tirelessly work to improve their life crisis affected
पॉपुलेशंस। ठीक है, तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? आपके साथ ये क्वेश्चन था कल की क्विज का। व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? चलेंगे विनर की तरफ। विनर तो आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिलने वाला है बिल्कुल हम देखेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने फर्स्ट विनर की तरफ। तो आज के हमारे फर्स्ट विनर है सुरभि सिन्हा, प्रतीक्षा थापा, सगुप्ता परवीन। बिल्कुल भाई, वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल। आज के हमारे फर्स्ट विनर में ऑल ओवर लेडीज फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल गर्ल्स फर्स्ट, तो सारी ही गर्ल्स हैं। सुरभि सिन्हा, प्रतीक्षा थापा, सगुप्ता परवीन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन डियर। तो बिल्कुल हम लोग फर्स्ट विनर है ये हमारे आज के। चलते हैं अपने सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में नाम देखें तो सुभी सिंह, सीनू तिवारी, प्रिया मिश्रा। सेकंड में भी सारी की सारी फीमेल्स ही हैं, ऑल लेडीज फर्स्ट, है ना। चलिए कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में डियर नाम आ रहा है श्रुति गुप्ता, नवीन तिवारी, गोलू आनंद। नवीन तिवारी बिल्कुल न्यू वियर है डियर। अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 2 से 3 दिन हुए इनको सेशन में कनेक्ट हुए। शायद मैं सही हूं, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्विज में पहली बार इनका नाम आया नवीन तिवारी जी का। तो बिल्कुल बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। श्रुति गुप्ता, नवीन तिवारी, गोलू आनंद आज के हमारे फर्स्ट विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। चलते हैं अपने वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में नाम आ रहा है सरिता मौर्य, पूर्णिमा दुबे और अनन्या तिवारी। सरिता मौर्य, पूर्णिमा दुबे और अनन्या तिवारी, ये हमारे आज के वॉलंटियर है डियर। कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हम आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है डियर, फटाफट से जो भी न्यू ईयर है उनको मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए। जो भी क्विज क्वेश्चन रहने वाला है इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में करना होगा सेशन एंड अप होने के बाद। मेन कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले आंसर करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, और आंसर आपको ABCD नहीं लिखना है, आपको पूरा का पूरा ऑप्शन टाइप करना है। ठीक है, तो क्या तैयार हैं आप सभी? तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या कहने वाला है या क्या क्वेश्चन है। तो दैट इज, ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH टू इंट्रोड्यूस 2 ग्राउंड ब्रेकिंग लीडिंग प्रोडक्ट्स? किस बैंक ने 2 अभूतपूर्व ऋण उत्पाद पेश करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? RBIH जो RBI की सब्सिडरी है, इसने किन 2 अभूतपूर्व ऋण उत्पादों को पेश करने के लिए RBIH के साथ क्या की है? साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है डियर। तो ऑप्शन है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर SDFC बैंक। तो फटाफट से इंतजार आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट बॉक्स में, यानी इंतजार करिए सेशन एंड अप होने का। सेशन एंड अप होते ही फटाफट से आप लोग मेन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए इसी के साथ ही आई होप आज के सेशन को आपने बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनसे भी बोले भाई सेशन में लाइव कनेक्ट हुआ करो। ठीक है, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो महिंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक कर दो। ठीक है डियर, तो चलिए इसी के साथ ही आज बिल्कुल छोटी दिवाली है। आप सभी को महिंद्राज की टीम से, महिंद्रा फैमिली की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। कल भी मॉर्निंग सेशन रहेगा, सेशन डेली रहेगा डियर। तो मॉर्निंग 7 AM आपको कनेक्ट होना है और सेशन को एंजॉय करना है, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को भी लेकर आना है और उनसे भी बोलना है कि भाई सेशन में कनेक्ट हो। ठीक है डियर, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, बहुत ही अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें। ठीक है, और मॉर्निंग क्लास में आना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.